आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को बैरूनी इमदादी प्रोजेक्ट से एपी को 2500 करोड़ रुपए अदा करने से तेलंगाना को फायदा होगा। ये अदायगी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तरफ से हैदराबाद में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे अंदरूनी रिंग रोड और हुसैन सागर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किए गए। बैरूनी इमदादी मंसूबों ईएपी के तहत दर्जाबंदी करदा इन खर्चों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना है, लेकिन 2014 में रियासत की तकसीम के बाद ये मुतनाज़े का मौजू बन गया। खातून को घर पर बुलाकर जिनसी ज्यादती करने वाला बीजेपी लीडर गिरफ्तार। शुमाली 24 परगना के पानी हाटी में बीजेपी के एक लीडर पर इल्जाम आयद किया गया है कि इसने खातून को घर में बंद करके जिनसी ज्यादती की है। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जबकि बीजेपी ने इस मामले को कल ही 12 घंटे बंद का ऐलान किया। ये वाक़या सामने आने के बाद शुमाली 24 परगना के पानी हाटी के इस वाक़े में मुलजिम को मुकामी बाशिंदों के एक ग्रुप ने हमला किया। बाद में पुलिस ने मदाखलत करते हुए बीजेपी लीडर को बचाकर थाना मुंतकिल कर दिया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के एमएलसी के कविता जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में 5 माह से ज्यादा अरसे तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए। इन्होंने जुमेरात के रोज अपने वालिद पार्टी सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। कविता जो चारशंबे की शब हैदराबाद पहुंचे थे, आज अपने वालिद के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए जिले सिद्दीपेट के एर्रावली फार्म हाउस रवाना हुए। इनके साथ इनके शौहर डी अनिल कुमार फर्जंद आदित्य भी मौजूद थे। कविता फार्म हाउस पहुंचने के बाद अपने वालिद के पैर छुए और इन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। आसमान पर बेक वक्त 7 सूरजों का नजारा हकीकत क्या है? हमारे निज़ाम फल्की का एक सूरज है, लेकिन जमीन से बेक वक्त आसमान पर 7 सूरजों का नाकाबिले यकीन मुशाहिदा किया गया। ये नाकाबिले फरामोश हैरत अंगेज मंजर चीन में देखा गया और एक खातून की जानिब से बनाई गई वीडियो में 7 सूरजों को एक कतार में देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये हैरत अंगेज वीडियो चेंगुडू अस्पताल में आने वाली वोंग नामी खातून ने बनाई है, जिसमें 7 सूरज एक कतार में देखे जा सकते हैं। गैर मजाज सामिर वजीर आला तेलंगाना के भाई के मकान पर हैड्रा की नोटिस। तालाबों और झीलों के FTL व बफर जोन हुदूद में गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा के अहदेदारों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के मकान को नोटिस जारी की। इसी दौरान वजीर आला के भाई ने इस नोटिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाज़ेह किया है कि इन्होंने साल 2015 में अमर सोसाइटी से ये मकान खरीदा था। उस वक्त वो इस बात से वाकिफ नहीं थे जो मकान इन्होंने खरीदा है वो FTL हुदूद में आता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हैड्रा की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। जिले महबूब नगर के आदर्श नगर में बल्दिया ने मकानात मुनहदिम कर दिए। तेलंगाना के महबूब नगर में बल्दी हुकाम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा अराजी पर बनाए गए मकानात को मुनहदिम कर दिया। हुकाम ने बगैर किसी इत्तला के आदर्श नगर में इन मकानात को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। म्यूनसिपल हुकाम कल रात देर गए पुलिस की भारी तादाद के साथ आदर्श नगर पहुंचे और इन मकानात को मुनहदिम कर दिया। उस वक्त मकानात में रहने वाले सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया और ये इन्हेदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। आरटीसी बसें ना रोकने पर तलबा का सड़क पर धरना। आरटीसी बसों को ना रोकने पर जिले आदिलाबाद में तलबा ने सड़क पर धरना देते हुए नारेबाजी की। इन तलबा ने जिले के जीनात मंडल के गन्ना चौराहे पर दिए गए धरने के मौके पर कहा कि बसों को ना रोके जाने के सबब इनको स्कूल जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बसें यहाँ पर रोकी नहीं जा रही है, हालांकि वो इन बसों का इंतजार कर रहे हैं। इस धरने के सबब सड़क पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई।
एंटी करप्शन ब्यूरो बोम्मला श्रीनिवास राजू इंस्टेंट रजिस्ट्रार और 40 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर मेडचल मलकाजगिरी जिले को हैदराबाद सिटी रेंज 2 यूनिट के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आसाम में मुसलमानों की शादी और तलाक से मुतालिक नया बिल असेंबली में मंजूर। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका मकसद खाजी निज़ाम से छुटकारा पाना है। रियासत आसाम में मुसलमानों की शादियों और तलाक से मुतालिक कदीम कानून को गैर फाल करने वाला बिल असेंबली में मंजूर कर लिया गया। रियासती वजीर जगन मोहन ने 22 अगस्त को असेंबली में ये बिल पेश किया था, जिसमें आसाम में मुसलमानों की शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 और आसाम मनसूखी 2024 को रद्द करने की बात शामिल है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन साइबराबाद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये डकैती का मामला है जिसमें मुलजिमान ने मुतासिर अफराद को इस्लाह की नोक पर धमकियां देकर जुर्म का इर्तिकाब किया था और मुतासिर से मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम छीन ली गई। मुलजिमान की शिनाख्त मोहम्मद मुशाहिद आलम उम्र 28 साल, मोहम्मद दिलबर उम्र 29 साल के तौर पर की गई और पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से एक बंदूक, एक पैशन प्रो बाइक और एक मोबाइल फ़ोन के अलावा नकदी रकम भी जब्त कर ली। राजेंद्र नगर डीसीपी सीएस श्रीनिवास आईपीएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर पुलिस आज एक रॉबरी गैंग को पकड़े। वो लोगों अभी तक 2 केसेस में इन्वॉल्व हुए। वो लोगों पूरा बिहार से आए। 2 साल पहले यहाँ आके काटेदान में रह रहे फैमिली के साथ और रिश्तेदारों को बुला लिए थे। यहाँ एक डिलीवरी बॉय जॉब और एक दूसरा फैक्ट्री में काम करते थे। बिहार जाके 8000 में एक कंट्री मेड फायर आर्म ला के उसमें एक टूटा भी है। उसको ला के 2 ऑफेंसेस अभी तक करे। एक ऑफेंस में एक सिंगल आदमी मोटरसाइकिल पे जाने के टाइम पे एक पान शॉप के पास वो लोगों आके खरीदने के टाइम पे जेब से पैसे जब निकाला, जब देखा उनके पास पैसा है बोल के उनको फॉलो अप करके ऊपरपल्ली एरिया में उन जाने के टाइम पे उसको रात में वो गाड़ी आड़ लगा के उसके पास वो बंदूक से धरा के वो पैसे खींच लिए थे 11,000। एक केस है वो। और दूसरा केस में भी वो सिंगल आदमी जब जा रहा ना उनको डरा के उसके पास भी पैसे और आपको फ़ोन एक खींच के गए थे। ये लोगों वहाँ से बिहार से ये हथियार लाके अभी तक 1 महीना हुआ। 1 महीने से प्लान करके 2 ऑफेंस करने के बाद आज पकड़ा गया। अगर नहीं तो ये एरिया में ये लोगों बहुत और ज़्यादा ऑफेंसेस करते थे। अब मैं पब्लिक से ये गुजारिश है कि ये ऐसा वेपन के साथ जो फिरते तो काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये बिहार का नहीं तो दूसरा स्टेट्स के लोगों आके यहाँ रह रहे। नहीं तो हमारा लोकल्स भी कोई भी वेपन का इस्तेमाल कर रहा वो ऐसा शेक है तो पुलिस को अगर थोड़ा इतला करे तो पब्लिक को सर्विस करा जैसा होता। इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों को गुजारिश कर रहे। और एक क्या है, दूसरा स्टेट वालों को घर देने से पहले किराए उनका कम से कम उनका आधार रखें। और ये केस में और जब घर के पास गया उनका घर का मालिक को पूछे तो वो लोगों आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, उनका नाम खाली एक नाम बोलता है। अगर वो नाम भी वो लोगों जो आदमी का नाम अगर अहमद है तो दूसरा नाम पे भी अगर वो लोगों ले सकते। ऐसा नहीं, उनका एक आधार तो कम से कम रख लिए तो उनको थोड़ा डर रहा था। अब ये एक गैंग जैसा लोगों आए तो कुछ रात में बाहर फिर रहा, ऐसा लोगों को किराए को घर देने से पहले ही आपका उनका आईडी प्रूफ लेना और कुछ शक है तो पड़ोसी वाले नहीं तो। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।